वशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, स्तोत्र साहित्य की अमर कृति भक्तामर की हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य श्री मानतुंग महाराज की भक्ति रस से आपूरित इस स्तोत्र का आज 5वां पद्य अवलोकनीय है। आचार्य महाराज कहते हैं, सोहम तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। अन्वयार्थ आरंभ करें उससे पहले यहाँ एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि कुछ प्रतिलिपियों में मृगो मृगेन्द्रम पाठ मिलता है और कुछ पुस्तकों में मृगी मृगेन्द्रम पाठ मिलता है। मृग का अर्थ हिरण करना है अथवा पशु करना है और मृगी का अर्थ हिरणी करना है। तो ये निर्णय कर लिया जाए कि मृगो मृगेन्द्रम और मृगी मृगेन्द्रम ये 2 पाठ है। हाँ, हमें मृगी मृगेन्द्रम पाठ अधिक उचित लगा, ये व्यक्तिगत मान्यता है, क्योंकि पुत्र रक्षा के प्रयत्न में पिता की अपेक्षा माता का राग भाव अधिक देखा गया है। अतः हमने मृगी मृगेन्द्रम पाठ को स्वीकार किया है, उसी की अपेक्षा से अर्थ किया है। लेकिन यदि मृगो मृगेन्द्रम पाया जाता है तो फिर मृगः अर्थात पशु, अब कोई भी पशु हो सकता है, वो हिरण भी हो सकता है और मृग का अर्थ सामान्य पशु भी होता है, तो फिर कोई भी हो सकता है। और मृगेंद्र का अर्थ सिंह होता है। अब हम अन्वयार्थ की ओर बढ़ते हैं। मुनीश, हे मुनीश, तथा फिर अपि भी, स वह, अहम मैं, विगत शक्तिहीन होते हुए अपि भी, भक्तिवशात भक्ति के वश से, तव आपका, स्तवन कर्तुम करने के लिए, प्रवृत्त हुआ हूं। सो ठीक ही है, क्योंकि मृगी हिरणी आत्मवीर्यम आत्मशक्ति का अविचार्यम विचार किए बिना प्रीतिपूर्वक निज शिशोः अपने शिशु की परिपालन अर्थम रक्षा करने के लिए, किम क्या, मृगेन्द्रम सिंह के समक्ष अभ्येति जाति नहीं है, अर्थात अवश्य जाती है। टीकाकार कहते हैं, हे मुनीश्वर, भो योगीश्वर, हे मुनीश्वर, हे योगीश्वर, सोहम मानतुंगाचार्य
सोहम अर्थात मानतुंगाचार्य, तथापि तथाविध सन, तथापि उसी प्रकार होते हुए, तव परमेश्वरस्य परमेश्वर को भक्तिवशात भक्त्या लीनः सन, भक्तिवशात भक्ति में लीन होते हुए, विगत शक्तिरपि स्तवम कर्तुमुद्यतम प्रवृत्तः, शक्ति से रहित होते हुए भी स्तुति करने के लिए उद्यत अर्थात प्रवृत्त है। विगता शक्तिरस्य, शक्ति नहीं है जिसमें, स्वस्य धार्ष्टताम दृष्टांतेन दृढ़यति, अपनी दृष्टता को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। मृगो हरिणः, मृग हरिण, प्रीत्या स्नेहेन, प्रीत्या स्नेह से, आत्मवीर्यम स्वपराक्रममविचार्य, अपने पराक्रम का विचार न करते हुए, निज शिशोः स्वसंतानस्य, निज शिशोः अपने संतान को, परिपालनार्थम रक्षार्थम, परिपालनार्थम रक्षा करने के लिए, मृगेंद्रम सिंहम, मृगेंद्र मृगेंद्रम सिंह के, किन्नाभ्येति किन्न सम्मुखी भवति, किन्नाभ्येति क्या सन्मुख नहीं जाता, अपितु सन्मुखी भवतीत्यर्थः, अपितु सन्मुख होता है, यह अर्थ है। यहाँ पद्य में भगवान के लिए मुनीश शब्द का प्रयोग हुआ है। नियमानुसार जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं उन्हें मुनि कहते हैं, अर्थात जो अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इन तीन प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञानों से संपन्न होते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। मुनियों के स्वामी होने से तीर्थंकर भगवान मुनीश है। हे मुनीश, क्षीर कंठ अर्थात जिनके कंठ से अमृत झरता है, ऐसे सुरलोकनाथ भी जब आपकी स्तुति करने में असमर्थ हो चुका है, तब मुझ जैसा विगत शक्ति अर्थात शक्तिहीन साधक, कुंठ प्रज्ञ अर्थात जिसकी प्रज्ञा बुद्धि कुंठित हो चुकी है, इस अवस्था को प्राप्त क्यों नहीं होगा? इस सत्य का ज्ञाता होते भी मैं आपकी स्तुति के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। शक्तिहीन होते हुए भी कृतधर्मा होना उपहासास्पद अवश्य हो सकता है, फिर भी मैं उद्यमहीन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं, मैं भक्तिहीन नहीं हूं। इस स्तुति का आधार मेरी भक्ति है, मेरी शक्ति नहीं। तो जिसका आधार ही मेरी भक्ति है, उसको मैं अपने भक्ति के आधार से ही करने का प्रयत्न कर रहा हूं, शक्ति का विचार करूं ही क्यों? अतः शक्ति के अभाव में भी मैं भक्ति करने के लिए उद्यत हुआ हूं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब स्तोत्रकार इस स्थल को एक उपमान के द्वारा सुसज्जित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, जैसे मृग अर्थात हिरण आत्मवीर्य अर्थात आत्मबल का विचार न करते हुए अपने शिशु के प्रति साहजिक प्रेम वश
उसका रक्षण करने के लिए मृगेंद्र अर्थात सिंह के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर होता है, वैसे मैं आपके भक्ति में स्तवन करने के लिए उद्यत हुआ हूं। तात्पर्य यह है कि जब मृगराज सिंह हिरणी के शिशु पर आक्रमण करता है, तब वह भग्न विक्रमी हिरणी अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वकीय आत्मबल का विचार न करते हुए प्रचंड विक्रमी सिंह के सन्मुख युद्ध के लिए प्रवृत्त हो ही जाती है। उसी प्रकार मैं क्षीण बल वाला होता हुआ भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर अपने आत्मबल का विचार न करते हुए आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूं। एक नियम है, दृष्टांत और द्राष्टांत में एक रूपता होनी चाहिए। अब हम एक रूपता बनाने का प्रयत्न करते हैं। पद्य के पहले चरण में भक्ति वशान अर्थात भक्ति वशात ये शब्द है, भक्ति के वशीभूत होता हुआ। तीसरे चरण के आरंभ में प्रीत्या शब्द का प्रयोग है, अर्थात प्रीति वशात। दोनों में एक समानता हो गई, अर्थात मैं जो स्तोत्र का गान करने के लिए तत्पर हुआ हूं वह भक्ति के कारण हुआ हूं, और मृगेंद्र का सामना करने के लिए तत्पर हुई है, प्रवृत्त हो रही है, तो प्रीतिवशात हो रही है। प्रीति और भक्ति में अनुराग की समानता है, ऐसा होते भी गुणों में प्रीति को भक्ति कहते हैं और संबंधों में प्रेम को प्रीति कहते हैं। भक्ति जहां मोक्ष का कारण है, यह प्रीति वहां कहीं मोह का रूप है। भक्ति सम्यक दर्शन का अंग है और प्रीति लोभ कषाय का अंग है, रति नाम के कषाय का अंग है, नो कषाय का। इतना अंतर होते हुए भी वशात शब्द के लिए दोनों में समानता है। हिरणी प्रीतिवशात कार्य कर रही है और मैं भक्तिवशात कार्य कर रहा हूं। दूसरी बात, हिरणी में आत्मवीर्य नहीं है और मैं विगत शक्ति धारक हूं। अब दोनों में समानता हो गई। आत्मवीर्य अर्थात अपने में पाई जाने वाली शक्ति और विगत शक्ति यानी अपनी शक्ति से रहित अवस्था वाला जीव। वो निज शिशो परिपालनार्थ प्रयत्न कर रही है, और मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। अर्थात निज शिशो परिपालनार्थम, ये उसके प्रयत्न का कारण हो गया, और तव स्तवनार्थम, ये मेरा प्रयोजन हुआ। अब ये प्रयोजन बता रहे कर्तुम स्तवम, स्तवम कर्तुम, तो परिपालनार्थम के स्थान पर यहां भक्ति में आएगा स्तवम कर्तुम। यहां अभ्येति सन्मुख जाती है, वह प्रवृत्त, और दोनों दृष्टांत को जोड़ने के लिए, मतलब दृष्टांत और द्राष्टांत की समरूपता को स्वीकार करने के लिए
आचार्य महाराज ने सोहम शब्द का प्रयोग किया है। जैसे उस मृग की स्थिति है वैसे इस मृग की स्थिति है। इस प्रकार पूरे दृष्टांत में पूरे दृष्टांत की सिद्धि होती है। अतः दृष्टांत दृष्टांत का एक रूपत्व होना ही इस पद्य का महान वैशिष्ट्य है। ऐसे अन्य पद्यों में भी समझना चाहिए कि दृष्टांत दृष्टांत की समरसता ही इस भक्तामर स्तोत्र की अतिशय श्रेष्ठ विशेषता है। अब यहाँ एक ज्ञातव्य और है कि इस पद्य में जो तव शब्द का प्रयोग है वह एक बार किया है और अर्थ करते समय हम तव शब्द का 3 बार प्रयोग करके 3 अर्थ कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा, पहले प्रकार का अर्थ करने के लिए हमें अर्थ करना पड़ेगा सोहम तथापि तव। यहां रोक लीजिए आप, सोहम तथापि तव। अर्थ क्या हुआ कि यद्यपि मैं शक्ति से हीन हूं, उस हिरणी के समान, क्योंकि सोहम शब्द से हमने लिया हिरणी के समान अहम मैं, तो हिरणी के समान मैं असमर्थ हूं, तथापि फिर भी मैं तव आपका हूं, मैं किसी और का नहीं हूं, आपका हूं। और जब मैंने कहा कि मैं तव आपका हूं तो इसके द्वारा मैंने अपने समर्पण के भाव बताए हैं। अब दूसरा तव शब्द का अर्थ करना हो तो हमें पाठ स्वीकार करना पड़ेगा तव भक्ति वशान, अर्थात तव भक्ति वशात। मैं शक्तिहीन हूं इसका भान मुझे है, तथापि मैं आपकी भक्ति के वश होकर यह कार्य कर रहा हूं। मतलब इसमें मेरा भक्ति करने का कार्य वशीभूत होकर के किया गया कार्य है, सामर्थ्य से किया, विवेक पूर्वक किया गया कार्य नहीं है। क्योंकि जैसे प्रीति में आत्मा के बल का विचार किए बिना सिंह के सन्मुख जाने का कार्य मृग के द्वारा संपन्न हो रहा है, वैसे आत्मशक्ति के अभाव में केवल भक्ति वशात, वो भी किसके प्रति भक्ति? तव भक्ति वशात, आपके भक्ति वशात। पहले जो तव आया था वह था आपका ही हूं इस अर्थ में। यहां जो तव का प्रयोग हुआ है वहां आपका हूं ऐसा नहीं, आपकी भक्ति के वशीभूत हो गया हूं ऐसा है। और तीसरे प्रकार से यदि अर्थ करना हो तो हमें तव स्तवम कर्तुम प्रवृत्तः ऐसा पाठ स्वीकार करना पड़ेगा। और जब ऐसा पाठ स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि मैं तव स्तवम कर्तुम प्रवृत्त, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। मैं आपका हूं, ये पहला तव का अर्थ किया था। आपकी भक्ति वशात, मतलब आपके प्रति मेरी भक्ति है, ये दूसरे तव का अर्थ हुआ था। और आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, ये तीसरी बार तव का अर्थ हुआ है। तो ये 3 अर्थ में तव का प्रयोग करना है। क्या अंतर हुआ? पहले अर्थ के अनुसार तव शब्द जिनेंद्र भगवान के प्रति अनन्य समर्पण को अभिव्यक्त कर रहा था। दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ तव शब्द भक्ति शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, अतः वह आपके प्रति मेरी भक्ति की प्रकटता है, इस अर्थ को उद्योतित कर रहा है। और तीसरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ जो तव शब्द है वह स्तुति के साथ जुड़ा हुआ है। अत्यंत विशुद्ध भावों से युक्त होकर मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं, यह उसका अर्थ है। अब इसी प्रकार पूरे पद्य में 3 शब्दों का बड़ा अच्छा योग बना है।
पहले चरण में भक्ति, दूसरे चरण में शक्ति और तीसरे चरण में प्रीति। ऐसे 3 शब्द स्त्रीलिंगी शब्द जुड़े हुए हैं और ये तीनों शब्द अत्यंत गंभीर है। अनंत शक्ति से संपन्न भक्त परमात्मा के अभाव में स्वयं को शक्तिहीन अर्थात असहाय स्वीकार करता है। अतः विगत शक्ति शब्द में जो शक्ति का प्रयोग है यह भक्त ने अपनी आत्मा के लिए किया है। भक्ति शब्द के प्रयोग के साथ वह भक्त भगवान के साथ तादात्म्य होने का प्रयत्न कर रहा है और प्रीति शब्द के साथ, प्रीति शब्द के प्रयोग के द्वारा वह भक्त और भगवान के मध्य में जो संबंध है उसको स्थापित कर रहा है। अर्थात भगवान के प्रति भक्ति ही मुक्ति का कारण है, ये वहाँ सिद्धि हो रही है। तो भक्ति, शक्ति और प्रीति, इन 3 शब्दों का 3 चरणों में जो प्रयोग है वो भी अतिशय अर्थ को स्पष्ट करता है। तात्पर्य यह है कि हे मुनीश, मैं जो ये स्तुति करने का कार्य कर रहा हूँ, मैं विगत शक्ति हूँ, ये मुझे ज्ञात है, फिर भी आपकी भक्ति वशात मैं इसमें प्रवृत्त हुआ हूँ और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अपने बालक से प्रेम करने वाली मृगी अपनी आत्मशक्ति का विचार न करते हुए अपने बालक को मृगराज के पंजे से छुड़ाने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाती है, उसके सन्मुख चले जाती है। ठीक उसी प्रकार अपनी असमर्थता का ज्ञान होते हुए भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हम दोनों में विगत शक्ति और आत्मवीर्य अविचारता ये दोनों समान है। ये कहते हुए आचार्य महाराज ने इस पद्य को पूर्ण किया है। आज इतना ही। ओम नमः।